जय तो भारतम। आप सभी का वे 48 घंटे के आज के भाग में स्वागत है। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हम बात कर चुके रजवाड़ों का तंत्र इस आलेख पर, और बड़े विस्तार से हमारी बात हुई। 2 भाग हमने रजवाड़ों का तंत्र इस आलेख के किए, और किस तरह से आजादी से पहले रजवाड़ों का तंत्र था, क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से रजवाड़े काम करते थे और अंग्रेजी शासन क्या तवज्जो उनको देता था, ये सारी बातें हमने विस्तार से की। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आलेख है बुनियादी कमजोरियां। पाकिस्तान की एक मूलभूत खामी है वहां की स्थापना के शुरुआती दौर में ही लोकतंत्र का कमजोर पड़ जाना। मोहम्मद अली जिन्ना यद्यपि गवर्नर जनरल थे, मगर उन्होंने भारत की तरह वेस्टमिंस्टर पद्धति का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने प्रथम मंत्रिमंडल की हर बैठक अपनी ही अध्यक्षता में की। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जिन्ना की जिंदगी में अपने ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। वैसे भी पाकिस्तान की स्थापना में जिन 2 बड़ी शख्सियतों जिन्ना और लियाकत अली खान की मुख्य भूमिका थी, वे दोनों ही आरंभिक दौरों में अल्लाह को प्यारे हो गए। जिन्ना 1 वर्ष ही चल पाए। सितंबर 1949 में वे इस दुनिया से रुखसत हो गए, और लियाकत अली खान को भी इस दुनिया से अक्टूबर 1951 में रुखसत कर दिया गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। थोड़ा उससे पहले भी अगर हम घटनाक्रम देखें तो लगेगा कि वस्तुतः इस देश की बुनियाद भी लोकतंत्र की सोच से मेल नहीं खाती थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जब चुनावी प्रणाली भारत में लागू हुई थी, तभी मुस्लिम नेतृत्व के मन में आशंकाएं कुनमुनाने लगी थीं। शायद हिंदू बाहुल्य भारत में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर जीना पड़ेगा। उस समय भी मुस्लिम समुदाय ने आबादी के अनुपात के बजाय महत्व के आधार पर वोट बैंक में आरक्षण की मांग उठाई थी। दिलचस्प बात यह भी थी कि उस काल में अल्लामा इकबाल सरीखे बुद्धिजीवियों ने भी लोकतंत्र प्रणाली पर व्यंग्य कसते हुए कह दिया था कि लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यही मानसिकता आगे चलकर अलग मुस्लिम राष्ट्र की बुनियाद बनी। प्रख्यात शायर जोश मलिहाबादी ने भी अपनी आप बीती यादों की बारात में एक स्थान पर जिक्र किया है कि उन्हें 1955 में भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की प्रेरणा देने वाले शख्स ने कहा था, जोश साहब, आपकी रियाया आपके सामने थर्राती और झुककर सलाम करती है। कल उस 2 कोड़ी की रियाया के बच्चे आपके बच्चों पर हुकूमत करेंगे, उन्हें धोतियां बंधवाएंगे, उनके सरों पर चोटियां रखवाएंगे। अल्लाह करें यह दिन देखने से पहले हम मर जाएं। जोश मलिहाबादी को जिस तरह का आदर सत्कार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने दिया था, उस खुलूस को पाकिस्तान जाकर वह तरस गए थे। वस्तुतः पाकिस्तान में एक ऐसा वर्ग भी है जो अभिजात्य के नाम पर शेष सबको दबाकर रखने का कायल है। शायद बांग्लादेश भी इसी वर्ग के अड़ियल रवैये का परिणाम था। वहां पर शेख मुजीब की पकड़ और राष्ट्रीय आम चुनावों में प्राय बहुमत को इसी वर्ग ने बर्दाश्त नहीं किया था। परिणाम स्वरूप वहां बगावत भी हुई और भारत पाकिस्तान युद्ध भी, जिसकी परिणति स्वरूप पाकिस्तान का भूगोल भी बदल गया। इस देश यानी पाकिस्तान के पास सब कुछ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, सिंध की समृद्ध संस्कृति है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, नदियां हैं, उर्वर खेत हैं, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ तक कि परमाणु शक्ति भी है, और प्रौद्योगिकी के नवीनतम संस्करण भी हैं। इस देश को थोड़ा नारिया बदलना है, थोड़ा जमीनी हकीकतों को आत्मसात करना है। कारण यही था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुदृढ़ नहीं बन पाई। पाकिस्तान के पास न कोई नेहरू था, न शास्त्री, न पटेल, और न ही कोई अबुल कलाम आजाद या रफी अहमद किदवई, न ही जेपी वाजपेयी, चंद्रशेखर या डॉक्टर लोहिया सरीखे नेता, जिनके लिए व्यक्तित्व गौण था, राष्ट्र पहले था। अब तो विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यदि जिन्ना ने गांधी की तरह सत्ता के गलियारे से दूरी बनाकर रखी होती तो वह स्वयं भी इतिहास के अलग ढंग में दर्ज रहते, और पाकिस्तान में भी संवैधानिक संस्थाएं भारत की तर्ज पर ही पहले से मजबूती पकड़ सकती थी। पाकिस्तान को शायद यह दिन न देखना पड़ता जिस दिन पाक के मार्शल लॉ तानाशाह जनरल जियाउल हक ने कह डाला था, संविधान तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसे एक हाथ से फाड़ा जा सकता है,
निरंकुशता की उम्र लंबी नहीं होती, फिर चाहे वह व्यक्ति की हो या किसी संगठन की या फिर किसी तंत्र की। मगर ऐतिहासिक तथ्य को फिलहाल पाकिस्तान में मीडिया के एक प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी संगठनों ने पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। दुआ करें कि इस देश का नेतृत्व इसी देश के सकारात्मक सोच वाले लोगों के हाथ में आए, ताकि भारत को भी एक माकूल और प्रगतिशील पड़ोसी का सुख महसूस हो सके। कि लाखों लोग इस पड़ोसी देश की आबिदा परवीन, गुलाम अली और मेहंदी हसन के दीवाने हैं। वे चाहते हैं आबिदा का, गुलाम अली का और मेहंदी हसन का मुल्क आबाद रहे, खुशहाल रहे। करोड़ों सिख अब भी ननकाना साहिब व कीरतपुर साहिब को समर्पित हैं। लाखों लोग कटास राज के उस स्थल को नमन करते हैं जहां पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रलयंकारी शिव की बाहों से सती के कुछ अंग गिरे थे या यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है शादानी दरबार, और अब भी मुल्तान की सराय की संस्कृति व भाषा को संजोए फिरते हैं करोड़ों भारतीय मुल्तानी। तो ये तो था हमारा आज का आलेख, बुनियादी कमजोरियां। इसके साथ ही अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।